हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आप आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। देख लेते हैं गुड न्यूज़ कौन सी मिलेगी आपको। ठीक है, और अपनी साधना के बारे में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग में हम थोड़ी सी बात करेंगे रीडिंग में इस चीज़ के ऊपर। तो पहले मैं आपके कार्ड्स शफल कर ली थी, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आप आकर्षित कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, टू, थ्री, 4, 5। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1, 2, एंड 3। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1, 2, 3 एंड 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 5 कार्ड्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 5 कार्ड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, कम्युनिटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द थिंकिंग मैन। ठीक है, up from depths, face entanglement, sensitivity and strength, डिवाइन प्रेजेंस। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ये रीडिंग पूरी सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर है प्रोटेक्शन, ट्री विजडम, स्नीकी,
terms, working out, negotiating with you, begging, closed off, orphaned, here and now, to be fair, yin, emperor, two of wands, 10 of wands, Hierophant एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है, बहुत खूबसूरत। हर हर महादेव लिखकर कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इतनी खूबसूरत रीडिंग है ये, बिना पूरी सुने, बिना क्लेम किए कोई मत जाना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एंड आपको हमेशा पता है कि मैं रीडिंग भी होती है, काफ़ी समझाती भी हूँ, और आपकी जो भी चैनलिंग होती है वो भी यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि सबको अलग अलग जाकर उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड करना, उससे बेहतर है कि ऐसी गाइडेंस आपको यहाँ पर इस चैनल पे डेफिनेटली मिल जाती है। जो एक्स्ट्रा गाइडेंस होती है वो इसलिए ताकि आप अगर किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और अब डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपको समझ में आए कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसाइड करना चाहिए, अभी के लिए क्या सही है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आई है, मतलब आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है। आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपके फेवर में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में आ चुका है। यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत हीलिंग कर ली है डिवाइन की प्रेजेंस में रह के, ठीक है। डिवाइन उनके साथ थे, एंजल्स उनके साथ थे, उनके स्पिरिट गाइड्स ने उनका कर्मा रिलीज कराया है, और अब उनकी लाइफ में उनका जो लक है उनके फेवर में आ चुका है। अब यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हुई एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज के साथ। ये कार्ड बताता है कि बहुत सारे दरवाजे हैं यहाँ पर, बहुत सारे दरवाजे, ठीक है। मतलब अब आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जब हम अपना कर्मा रिलीज करते हैं, मैंने कई बार बताया है, तो हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। देखो सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप किसी भी दरवाजे पर जा सकते हो, लेकिन 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 जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन सोल हो आप लोग, आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हुई थी आपकी, तो इनमें से कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको टेस्ट करती हैं, कुछ मतलब यहाँ पर इन दरवाजों में अब आपको पहचानना होगा कि कौन सा दरवाजा आपके लिए सही है, यानी कि आपको कौन सा दरवाजा खोलकर आगे बढ़ना है। ये कैसे पहचानोगे आप? अगेन यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस की एनर्जी आई है। जिस काम को करते वक्त अच्छी वाइब आए, जिस चीज को चुनते वक्त अच्छी कॉलिंग आए, अंदर से बहुत अच्छा और पॉजिटिव महसूस हो, ऐसा लगे कि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर ना करें। अब ये जो दरवाजा आप खोलेंगे, ये दिल का दरवाजा भी हो सकता है, किसी पार्टनर के आने की चांसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल पार्टनर आपको दिखाई दें सामने, या फिर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दें। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी से पूछो कि मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यिन का कार्ड और डिवाइन प्रेजेंस, यानी कि जब आपके लाइफ के अंदर पहले के टाइम में आपको पता है स्वयंवर वगैरह होते थे, ठीक है, तो वहां पर चूज करना होता था कि आप अपना वर्ग किसे चुनेंगी, फीमेल्स के लिए ऐसा होता था, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह की, यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैसेज कुछ वैसे ही निकल के आ रहा है कि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ फीमेल और मेल की, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही। जो फेमिनिन एनर्जी है उसको आपने काफी नर्चर किया है, उस पर आपने बहुत ज्यादा काम किया है, उसको आपने काफी ज्यादा हील किया है, और अब आपकी फेमिनिन एनर्जी आपको बताएगी कि कौन सा दरवाजा आपका है। यानी कि किसी भी जगह पर चूज करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और कहीं ना कहीं कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में डाल के रखो कि जो चमक रहा है सबसे ज्यादा जरूरी नहीं कि वही हो, ठीक है। तो हमेशा अपनी फेमिनिन एनर्जी को आगे रखो, ये मेडिटेट करो उस चीज पर, फिर डिसाइड करो। ये आपके करियर के लिए भी मैसेज है, लव लाइफ के लिए भी मैसेज है, फ्रेंड्स बनाने के लिए भी मैसेज है, या कोई काम आप करने जा रहे हो भविष्य के अंदर, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आप साइन करने जा रहे हो, कोई पेपर वर्क आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, हमेशा अपने अंतर मन की आवाज को सुनो, अपने इंट्यूशंस को सुनो, अपनी फेमिनिन एनर्जी को आगे रखो, पावर है उसके पास, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए।
ऐसा यहाँ पर मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी ये गुड न्यूज है पहली आपकी तो, क्योंकि एंजल्स भी आपके साथ में हैं। द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, क्रिएट करने की पावर भी आपके पास में है, एंजल्स का सपोर्ट भी आपके पास में है। लेकिन अब आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनकर ही आगे बढ़ना है। कोई इमोशनली आपको मैनिपुलेट करे, इमोशनली इन्फ्लुएंस करे, इन लोगों की बात में आपको नहीं आना है। बिकॉज यहाँ पर कम्युनिटी, बहुत सारे लोग ना सोल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं मेरे जैसे लोग आ जाए लाइफ के अंदर तो मुझे थोड़ा सा बात करने में अच्छा लगे, मुझे उनके साथ घूमने फिरने में अच्छा लगे, मुझे उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट करना है तो वो करने में अच्छा लगे, मुझे कोई टीम वर्क करना है तो वो करने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर ऐसे लोग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि किसी के साथ भी बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन ना बनाए। क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किए गए हैं अभी तक। जैसे मून की एनर्जी अक्सर निकल के आती है कि हर व्यक्ति आपको भावनात्मक तौर पे ठग के जाता है, ठीक है, जो भावनाओं में आपको उलझा लेता है। और आप ऐसे भावनात्मक व्यक्ति हैं कि प्रैक्टिकली आप सोच नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल साइड पे अपने कम रहें तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब बैलेंस करें, जहाँ इमोशनल होना है, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल। लेकिन किसी के भी मैनिपुलेशन में ना आए आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जैसे एंजल्स कह रहे हैं टू बी फेयर, यानी कि यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि ईमानदार रहना अपने साथ भी औरों के साथ भी। मतलब ना खुद के साथ बेईमानी करनी। खुद के साथ बेईमानी करने का मतलब होता है कि मुझे पसंद कुछ और था, मैंने चुन कुछ और लिया, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। मत करो, खुद के साथ बेईमानी मत करो, दूसरों के साथ मत करो, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो गुड न्यूज निकल के आ रही है, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो यहाँ पर हील हो रहा है। तो पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। अब देखो सोलर प्लेक्सस के नीचे कौन सा कार्ड निकला है, सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब आपके पास स्ट्रेंथ भी है और हर चीज को जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो कि आपको वाइब आ जाती है, आपको एनर्जी फील हो जाती है, आप समझ सकते हो कि सामने वाला क्या है। और आपके पास गट्स भी हैं, आपके पास स्ट्रेंथ भी है स्टैंड लेने की अपने लिए। तो अगर कहीं पर आपको कुछ गड़बड़ लगता है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप वहां पर अपना स्ट्रेंथ आपके पास इतनी रहेगी कि स्टैंड आप ले सकते हो। तो आपका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, ये आपका सेकंड मैसेज है। देखो जब हम किसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा शिविदी कि हमें ऐसा चूज करना पड़े। ये डिवाइन की परीक्षा होती है, ये ईश्वर की परीक्षा होती है कि आप कितना सीखे। क्योंकि जब तक आप परीक्षा, देखो एग्जाम में ऐसा होता था ना कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर हमें फाइनल एग्जाम देने पड़ते थे। फाइनल एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता था तब घोषित कर दिया जाता था कि अभी नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ लर्न कराया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वो बीच में परीक्षा होती है कि अब ये दो दरवाजे आपके सामने है, आप अपनी बुद्धि से कैसे इन चीजों में चूज करते हो कि क्या सही है। यहाँ पर आप जितना डिवाइन को अपने अंदर फील करके उस एनर्जी में टैप इन करके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चूज करते जाएंगे, उतना आप परीक्षा में पास होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कई बार यूनिवर्स दूसरी दरवाजे पे माया से परीक्षा लेता है कि कहीं आप दिमाग से आपका डोल तो नहीं रहे हो। तो इस वजह से है, नहीं तो एक चीज भी तो आ सकती है। फिर ऐसा क्यों होता है, ज्यादातर डिवाइन सोल्स के साथ ऐसा होता है कि क्रॉस रोड पे रहती हैं, इन्हें हमेशा चूज करना पड़ता है। चूज करने में उनको बड़ी दिक्कत आती है कि मैं क्या चूज करूं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपकी परीक्षा आपके हमेशा उस चीज को लेकर ली जाती है कि आप कितने सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, हमेशा ली जाएगी। और जितनी बार भी आप गलत डिसाइड करेंगे या फिर आप गलत जाने लगेंगे तो वहां पे आपको जाने से रोका जाएगा या धक्का खिलवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, जैसे मैंने बताया कि सोल कम्युनिटी अट्रैक्ट हो रही है, तीसरा मैसेज है। अब यहाँ फिर से पार्टनर की बात आती है। देखो बहुत डार्कनेस को रिलीज करने के बाद आपकी लाइफ के अंदर आपको कोई मिलने जा रहा है और मैरिज यहाँ कंफर्म है। बहुत सारे लोगों की मैरिज यहाँ पर कंफर्म है। अगर कोई ऐसा सोचे कि क्या मेरी लाइफ के अंदर मैरिज है भी कि नहीं है, आपकी लाइफ के अंदर मैरिज कंफर्म है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। और बहुत डिफिकल्टी को रिलीज करने के बाद आप इस पर्सन को प्राप्त कर रहे हो। अब देख रहे हो कैसे वो लड़की डार्कनेस से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद सूर्य की रोशनी में आने के बाद किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रही, यानी कि आपने पास्ट लाइफ कर्म बहुत रिलीज किया है इस व्यक्ति को पाने के लिए। आपने लिटरली शक्ति की तरह तपस्या की है। अब यहाँ पर मैं आपके वाले शिव की बात नहीं करूंगी क्योंकि आप पता नहीं किसको शिव मानते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको शिव बोलते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस दिन आप शिव जैसे प्राणी से मिलेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ तो आपको दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे कि हाँ इस व्यक्ति में आज मुझे शिव नजर आ रहे हैं। जब तक आपको ऐसा लग रहा है ये मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें, तब तक भाई दूर रहो और अपने ऊपर काम करो और यूनिवर्स को चार्जेस दो। क्योंकि आप पता नहीं किसको चेस करते हो, पर यहाँ पर जो आ रहा है ना ये बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशनल इंसान है। बिकॉज रिलीजिंग डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी को रिलीज करने के बाद इसको प्राप्त कर रहे हो। तो ऐसे तो
अगर लो वाइब्रेशनल में मिल रहा होता तो पहले ही मिल जाता। हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन मेल है या मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो बहुत डिफिकल्टी को रिलीज करने के बाद, बहुत कर्मा रिलीज करने के बाद तो डिवाइन टाइमिंग फेवर में आई। अब ये पार्टनर आने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। ये गुरु की भांति आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हों जो गुरु पद पे हों या ऑलरेडी कहीं पर गाइड करते हों, इनके पास नॉलेज हो, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आने के बाद आपको और विजडम मिले, ठीक है, जिसके आने के बाद आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। ये कुछ ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये आपके लिए चौथी गुड न्यूज़ है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, ठीक है। आप ना कोई बिजनेस बनाना चाहता है यहाँ पे, या बहुत अच्छा मतलब अपना करियर करना चाहता है, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि आपने सोलर प्लेक्सस हील किया है। ये चक्रा हील होते ही आप अगर राजा बनना चाहते हो, ट्रस्ट मी बनोगे आप। जब मैं ये बोलती हूँ ना तो ये आपको मतलब ऐसा लगता होगा कि हो क्यों नहीं रहा है। ये एक चीज और बोलती हूँ मैं इसके साथ, क्या आप उस एनर्जी में टैप इन कर गए? जब तक आप उस एनर्जी में नहीं हो, चीज़ों को अट्रैक्ट करना मुश्किल है। स्पिरिचुअलिटी आपको ये बोलती है कि यहाँ पर कहीं कुछ आपका भाग्य लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सब कुछ डेस्टिनी से नहीं आता है। आपके पास कर्म करने की पावर अभी भी है। आप बैठ जाओ, कर्म करने लगो, खुद पर काम करो, इनर वर्क करो। हम कर्म काटने ही आए हैं यहाँ पे। हम जितना चाहे उतना कर्म काट सकते हैं, हम जितना चाहे उतनी ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कुछ भी आसमान से नहीं गिरेगा। आसमान से तब गिरता है जब इस चीज़ का कर्म पास्ट लाइफ में किया हो। यानी कि जब हम कहते हैं कि भाग्य से आ रहा है, इसका मतलब कि इस भाग्य को पाने के लिए हमने पूर्व जन्म में कर्म किया था, जो पूर्व जन्म में हम उसका कर्म भोग नहीं पाए, ठीक है, उस गुड कर्मा का रिजल्ट हमको नहीं मिला, तो वो भाग्य बन के इस जीवन में आया है। लेकिन कोई कहे कि भाग्य में नहीं है, तो इस जीवन का कर्म आपके हाथ में है, तो कोई कहे है ही नहीं भाग्य में, तो ये गलत होगा। आप बना सकते हो, नहीं है तो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी है सोलर प्लेक्सस की। अगर बिजनेस बनाना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए वो बिग यस है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम आपको इस पार्टनर के आने के बाद भी मिलेगा, ठीक है। अब जो चीज़ों में आप कच्चे हो ना, वो इस चीज़ों में पक्का होने वाला इंसान, मतलब जो चीज़ें आपको सीखने की और ज़रूरत है, उस व्यक्ति की प्रेजेंस से आप सीखोगे। यानी कि जो इंसान आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, उनसे आप वो चीज़ें सीखने वाले हो। प्रोटेक्शन का कार्ड देख रहे हो? अब आपको पता है लंबे टाइम तक जो परमात्मा आपसे इनर वर्क कराता है, 3-4 साल, वो क्यों कराता है? ऐसे, जब आप लगातार लंबे टाइम तक 3-4 साल लगातार आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो इस तरीके की प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बन जाती है। ऐसे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, हमेशा आपके साथ में रहते हैं। डिवाइन प्रेजेंस हमेशा फील होगी, और हमेशा आपसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल वर्क बंद नहीं करना है, इनर वर्क करना बंद नहीं करना है, साधनाएं बंद नहीं करनी है। जो भी आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, जाप करते हो, चैंटिंग वेंटिंग जो भी करते हो, वो बंद नहीं करनी है। ऐसे ही एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसी प्रोटेक्ट आप रहने वाले हो। ईमानदार रहें, टू बी फेयर, क्योंकि ना ऐसा भी होता है कि आपकी इनकी प्रोटेक्शन आपको मिलती है जब तक आप सही चल रहे हो। आप गलत हुए और इनने आपको पटका, ठीक है। यहाँ से ऐसा भी नजर आता है कि आप अब ना पास्ट में देखोगे ना प्रेजेंट में। जो खत्म वो खत्म, जो दरवाजे बंद हो गए वो दरवाजे बंद हो गए। एंजाइटी डिप्रेशन को नो बोला है मेरे व्यूअर्स ने, ठीक है। आप किसी को बार बार अपनी लाइफ में पकड़ के मत लाया करो। अपना इनर वर्क करो, यूनिवर्स से बोलो मेरी लाइफ में चीजें अलाइन करे, ये उसका काम है अलाइन करने का, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी जगहों पर ऐसे सुनते हो कि आपको चॉइस बनानी चाहिए अपने किसी भी पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर के लिए चॉइस बनाओ। मैं आपको बोलती हूँ चॉइस सिर्फ परमात्मा को बनाओ और उनको बोलो आप मेरे लिए चॉइस बनाएं। डिवाइन से अच्छी चॉइस नहीं बना पाएगा आपके लिए कोई भी, आपके स्पिरिट गाइड से अच्छी, भले ही कोई कितना भी बोले। क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और पता नहीं किसकी चॉइस बनाते हैं। आप भ्रमित हो, पहले जागृति करो, उसके बाद अपनी चॉइस बनाना, या फिर तब तक चार्जेस दिए रहो। चॉइस हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ में आगे लेकर जाए, न जब जो पीछे खींच ले, वो चॉइस गलत है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही, आने वाले समय में आप अपने स्तर पे चीज़ों को करोगे। यानी कि गुड न्यूज़, आप एक ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आप अपनी मर्जी से काम को कर पाएंगे। ये सबके पास ये फ्रीडम नहीं होती, लेकिन आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से सारे कामों को कर पाएंगे। फेक लोग, फेक चीज़ें आपके साथ हमेशा दूर रहेंगी। आपके एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको बता के रखेंगे ये लोग फेक हैं, इनसे दूर रहो। या उनकी रियलिटी आपको ड्रीम्स के माध्यम से या कहीं ना कहीं से वो आपको बता दिया करेंगे कि ये इंसान कैसा है आपके पीठ के पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं।
पूरी रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।